कई प्रश्न एक साथ ये हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश का प्रश्न पूछ रहे हैं जी जी माननीय और जवाब मुख्यमंत्री दे रहे हैं। ये अद्भुत सहयोग है। पहली बार अशासकीय संकल्प आ गया। हर प्रश्न में खड़े होने की जरूरत नहीं है। चौकी में कोई ट्रांसफार्मर की मांग नहीं थी, आवेदन निरंक। उस पर कोई समीक्षा होगी या उसको आधा किया जाएगा, माफ किया जाएगा, ऐसी क्या योजना है? बहुत छोटे छोटे घर के लोगों को 25-25 हज़ार रुपए का बिल आ गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज मुख्यमंत्री ने सवालों का जवाब दिया, जिस पर कई वरिष्ठ विधायक, कई नए विधायकों ने मुख्यमंत्री से कई मुद्दों को लेकर सवाल पूछा, जिसमें अजय चंद्राकर भी शामिल थे, किरण देव भी शामिल थे। जिससे कई विधायकों ने आज मुख्यमंत्री से सवाल पूछा, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया है। तो देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विधायकों के सवालों का जवाब दिया है, जिसे आप भी जरूर देखिए और शेयर कीजिए। श्री किरण देव। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर ये जानकारी और संक्षिप्त सा प्रश्न है। क्या मुख्यमंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्टेट सेक्टर के किन किन संयंत्रों से कितनी कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है तथा छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की खपत कितनी है, कितनी बिजली किस किस दर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा अन्य प्रदेशों को विक्रय की जा रही है, भविष्य में विद्युत की आपूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या नवीन कार्य योजना है, प्रदेश में कितना विद्युत बिल उपभोक्ताओं से छोटे उद्योगों, वृहद उद्योगों तथा अन्य के नवंबर 2023 तक बकाया है और उनकी वसूली हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय सदस्य जी ने कई प्रश्न एक साथ किए हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश का प्रश्न पूछ रहे हैं जी जी माननीय और जवाब मुख्यमंत्री दे रहे हैं। ये अद्भुत सहयोग है। उनकी चिंता पूरा प्रदेश है और आपकी चिंता भी पूरा प्रदेश है। तो आप जानकारी आपके पास है, उसको पढ़ दीजिए बस, सिर्फ जानकारी से सब। बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवंबर तक कुल 14,079.566 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। इसमें हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा से 840 मेगावाट, दूसरा विस्तार संयंत्र हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम से 500 मेगावाट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व से 500 मेगावाट और अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा इससे 1000 मेगावाट। इस तरह से कुल ताप विद्युत उत्पादन 2840 मेगावाट और जल विद्युत से हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र माचा डोली से 120 मेगावाट, गंगरेल जल विद्युत गृह धमतरी से 10 मेगावाट, सिकासार जल विद्युत गृह गरियाबंद से 7 मेगावाट, लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम से 1.7 मेगावाट। इस तरह से जल विद्युत उत्पादन 138.7 मेगावाट इस तरह से उत्पादन है। अध्यक्ष महोदय। किरण जी, दूसरा धन्यवाद मुख्यमंत्री। प्रश्न छोटा करिए, स्पेसिफिक करिए। माननीय अध्यक्ष छोटा एक मिनट भाई, हर प्रश्न में खड़े होने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं होता। जो प्रश्न करता है उसके पहले 3 प्रश्न करने की जवाबदारी होती है, उसके बाद मुझे लगेगा कि और प्रश्न की जरूरत है तो कर लूंगा। हर बार आप नए हैं, नए नहीं, आप पुराने हो गए हैं, आपको तो समझना चाहिए। चलिए, बिल्कुल पूरा आपको अवसर मिलेगा। पूरक प्रश्न उसी में इन्वॉल्व था। उत्तर से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं। तो बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, इसी में चलिए पूछ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री छोटा प्रश्न करिए जी। एक बहुत छोटा सा सवाल है
कई लोगों को, बहुत छोटे छोटे लोगों को बहुत बड़ा बिल का अमाउंट आया है, तो क्या उस पर कोई समीक्षा होगी या उसको आधा किया जाएगा, माफ़ किया जाएगा? ऐसी क्या योजना है? बहुत छोटे छोटे घर के लोगों को 25-25 हज़ार रुपये का बिल आ गया है, तो उस पर क्या कार्रवाई होने वाली है, उसके विषय में परीक्षण कर लीजिए मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण करा लेंगे। बस ठीक। अजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा दिलचस्प है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया गया, उसके तथाकथित रिपोर्ट, तथाकथित शब्द उपयोग कर रहा, उसके तथाकथित रिपोर्ट पर 2 बिल पेश हो गए यहाँ विधानसभा में। बिल पारित नहीं हुआ है और विधानसभा के रिकॉर्ड में पहली बार अशासकीय संकल्प आ गया, पारित हो बना नहीं है बिल, और कि इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। अब ये बच्चा पैदा करें और मोदी जी उनका पालन पोषण करें, ये उनकी मतलब थी, ऐसा लगता है। मेरा कोई ज्यादा प्रश्न नहीं है इसमें, एक ही लाइन का प्रश्न है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के रिपोर्ट को या अनुशंसा या निष्कर्ष, जो शब्द आपको अच्छा लगे, उसको सार्वजनिक करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वांटिफाइड डाटा आयोग ने निष्कर्ष दिया है और माननीय सदस्य को जो आग्रह है उस पर विचार करेंगे। चलिए, श्री अटल श्रीवास्तव जी। महोदय, कोटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2020 से 15 जनवरी 2024 तक कितने विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापना की मांग प्राप्त हुई? उक्त मांग के विरुद्ध कितने नए ट्रांसफार्मर की स्थापना की गई और कितने ट्रांसफार्मर लगाए जाने के प्रकरण लंबित हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अजय एक प्रश्न किया, उसमें आप जवाब पढ़ेंगे तो आपको कम से कम उसमें 15 मिनट लगेगा, और प्रश्न को मुझे ऐसा लगता है कि आज 25 तक आप पहुंचा सकते हैं। आप सबका सहयोग मिलेगा तो बिल्कुल आज 25 तक पहुंचा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस अवधि का प्रश्न किया है उस अवधि में कोई ट्रांसफार्मर की मांग नहीं थी, आवेदन निरंक। 4 साल में कोटा विधानसभा क्षेत्र में एक भी ट्रांसफार्मर की मांग नहीं थी। अभी चुनाव के दौरान मैं जिन भी क्षेत्रों में गया हूं वहां पर बिजली ट्रांसफार्मर की मांग की गई थी। अभी आप किसानों के लिए पंप की सुविधा दे रहे हैं, उनको पंप को कनेक्शन दे रहे हैं, उसके लिए और ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। पर यह कैसा जवाब आया माननीय अध्यक्ष महोदय कि अभी एक भी ट्रांसफार्मर की मांग वहां पर नहीं है कोटा विधानसभा क्षेत्र में। और मैं तो 20 से 24 तक पूछा हूं, अभी जितने गांव में जाते हैं हर जगह ट्रांसफार्मर की मांग हो रही है। आपके पास कुछ लिखित जानकारी है तो माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दें। नहीं, जिस अवधि का आपने प्रश्न किया उस अवधि में निरंक है, उसके आगे मांग आई है और उसकी जानकारी हमारे पास है और नई जानकारी है तो उपलब्ध करा देंगे। स्थापित करेंगे मुख्यमंत्री जी जो मांग है वो स्थापित करेंगे। भोलाराम साहू।